किसान भाई अगर एलोवेरा की खेती करना चाहता है तो उसको लैंड प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि एलोवेरा की खेती के लिए सामान्यतः अपनी ज़मीन के ऊपर निर्भर करता है कि उसे प्रिपरेशन कैसी करना चाहिए। बेड के रूप में करना चाहिए, समतल ज़मीन में करना चाहिए। मेरी जो ज़मीन है उसमें जल भराव की आशंका होती है, इसलिए मैंने बेड के रूप में इसे बनाया हुआ है और बेड के ऊपर ही इसे एलोवेरा को लगाया हुआ है। अगर आपकी ढलान वाली ज़मीन है तो आप बेड बनाकर नहीं लगा सकते। आप समतल ज़मीन में उसे ढलान कर दीजिए। कोपर की मदद से या ट्रैक्टर की मदद से समतल ज़मीन में आराम से आप पेड़ लगा सकते हैं। अब दूसरी बात, जिसकी ढलान वाली ज़मीन नहीं है, समतल ज़मीन है ज़्यादातर, या ये मेड़ वाली ज़मीन है, देखिए ये पार वाली, तो उसके लिए अपने को बेड बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हमें इस टाइप के बेड बनाना है। ये 2.5 फीट का बेड है। बीच में यहाँ पर ड्रेनेज के लिए मैंने नाली दी हुई है। उसके बाद दूसरा बेड है, फिर ड्रेनेज के लिए नाली दी हो। ऐसा ही करते करते पूरा खेत इसी प्रकार से पद्धतिपूर्ण हमारा लगा हुआ है एलोवेरा। तो कुछ इस प्रकार से हमें बनाना है। इसे बनाना कैसे है ये बता देता हूँ कि एक तो फावड़े की मदद से बनाया जा सकता है, दूसरा तो मशीन के द्वारा बनाया जा सकता है। मशीन में कॉस्ट थोड़ी कम आएगी, लेबर में ज़्यादा कॉस्ट आएगी, लेकिन देखिए बहुत सुंदर बनेगी। ये मेरे जो बनाया हुआ है ये फावड़े की सहायता से बनाया हुआ है। चूँकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि बरसात के टाइम में एलोवेरा के प्लांट आए थे, जिसके कारण थोड़ा मैं लेट हो गया था और पहले मैंने ये मशीन से नहीं बना पाया था, इसलिए मुझे लेबरों की मदद से हाथ से या फावड़े से बनाना पड़ा। अब चूँकि मैं बता दूं कि लेबर बहुत कम मिलते हैं आजकल, तो मशीन से बनाना बहुत उपयुक्त रहेगा। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि गर्मी के टाइम ही अपनी ज़मीन की जुताई करवा लीजिए। उसके बाद अच्छा गहरा कल्टीवेटर चलवाइए जिससे ज़मीन एकदम फूट जाए। उसके बाद जो है आप रोटावेटर से ज़मीन की मिट्टी को बारीक बारीक कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप अपनी जो है ये बेड बनाने वाली मशीन को बुलाइएगा, तो उसमें प्रॉपर आपके बेड निकलेंगे कुछ इस टाइप से। ये प्रॉपर एक नंबर आपको बेड दिख रहे होंगे। ये जो हाथ से बनाया गया है इसलिए कुछ ज़्यादा ही अच्छे दिख रहे हैं, मशीन के इतने अच्छे आपको नहीं दिखने वाले हैं। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जो भी जानकारी मेरे से छूट रही है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट का जवाब दे दूँगा। अगर वीडियो बनाने लायक का वो टॉपिक लगता है तो मैं उसमें परमानेंटली आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊँगा। तो थैंक यू गाइज़।